हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 के विषय भूगोल का लेसन 1 रीड करेंगे। तो लेसन 1 है संसाधन। तो इस लेसन में हम संसाधन के बारे में रीड करेंगे, समझेंगे। तो शुरू करते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में यानी कि रोजाना के जीवन में घर और आसपास पानी, रिक्शा, साइकिल, बस, पुस्तक, कुर्सी, घरों में बिजली, पंखा आदि अवश्य देखते होंगे। तो ये सभी चीज़ें आप अपने आसपास ज़रूर देखते होंगे, अपने घर में ज़रूर देखते होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब क्या हैं? तो आइए जानते हैं कि ये सब क्या हैं। आपको प्यास लगने पर आप जो जल पीते हैं, घरों में प्रयोग की जाने वाली बिजली, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग में लाई गई साइकिल, रिक्शा या बस, अध्ययन के लिए यानी कि पढ़ने के लिए पाठ्य पुस्तक, बैठने के लिए कुर्सी, मेज, ये सभी संसाधन हैं। तो ये सभी जो हम अपने आसपास देखते हैं या फिर हमारे घरों में जो चीज़ें हैं वो सभी क्या हैं? ये सभी संसाधन हैं। इनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आप द्वारा किया गया है, अर्थात इन सभी वस्तुओं में आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है, यानी कि ये आपकी ज़रूरतों की पूरा करने की क्षमता रखती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो, यानी कि जिसको उपयोग में लाया जाता हो, उपयोग में लाकर हमारी इच्छा की, हमारे कार्य की पूर्ति करती हो, संसाधन कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं संसाधन होते नहीं बल्कि प्रकृति ने उपहार स्वरूप उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं को मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से उसे अपने लिए उपयोगी बनाता है। जैसे धरती पर कोयला लाखों वर्षों से उपलब्ध था, किंतु कोयला तब संसाधन कहा जाने लगा जब मनुष्य ने उससे आग उत्पन्न करने की क्षमता की खोज की। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे कि धातुओं, रसायनों, फसलों, वस्तुओं आदि का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि पर्वतीय भाग या मरुस्थलीय क्षेत्र के सुंदर दृश्य केवल मनोरंजन करते हैं, इनका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। किंतु ये सभी संसाधन हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे संसाधनों के प्रकार, कि संसाधनों के कितने प्रकार होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि बांटा जाता है। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं? प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। तो यहाँ पर देखेंगे प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, जैसे कि जल, सूर्य का प्रकाश, खनिज पदार्थ, वन, मृदा यानी कि मिट्टी आदि। मानव निर्मित यानी कि मानव के द्वारा निर्माण किए गए संसाधन हैं, यानी कि घर, सड़क व पुल मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। विद्यालय, अस्पताल, मशीनें, बांध, कारखाने आदि। मानव संसाधन यानी कि मनुष्य। प्राकृतिक संसाधन, सबसे पहले हम प्राकृतिक संसाधनों के बारे में समझेंगे कि ऐसे संसाधन जो प्रकृति से मानव को उपहार स्वरूप मिले हैं, उपहार के रूप में मिले हैं और जिन्हें मनुष्य बिना किसी संशोधन के ही उपयोग करता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, यानी कि उनमें कोई भी संशोधन नहीं किया जाता है। इन्हें पर्यावरण से सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। आप भी क्या कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधनों के नाम बता सकते हैं? यदि आप बता सकते हैं तो यहाँ पर बताएंगे। प्राकृतिक संसाधनों को सामान्यतः नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिन्हें दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनको प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा या मानव द्वारा नवीकृत अथवा पुनः पूरित किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। सूर्य प्रकाश, पवन, वायु यानी कि एयर आदि कभी न समाप्त होने वाले, यानी कि कभी भी ये खत्म नहीं होंगे, ये ऐसे संसाधन हैं। अतः इन्हें अक्षयशील यानी कि इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज भी कहते हैं। ये पृथ्वी पर असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। मनुष्य इनका उपयोग चाहे जितनी मात्रा में करे, इनकी मात्रा पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। यद्यपि मानवीय क्रियाकलापों से ये संसाधन अनुपयोगी हो सकते हैं, जैसे कि वायु प्रदूषण से हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। कुछ प्राकृतिक संसाधन मानवीय प्रयासों से भी उत्पन्न होते हैं, जैसे कि पौधों को लगाकर हम वन संसाधन को बढ़ा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये प्राकृतिक संसाधन वन है और यहाँ पर ये प्राकृतिक संसाधन जल है जो हमें प्रकृति ने दिया है। नेक्स्ट है
अनवीकरणीय संसाधन यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है यदि ये एक बार खत्म हो जाएं, एक बार समाप्त हो जाएं। ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए हैं यानी कि बहुत पुराने समय में, तथा जिनका भंडार सीमित मात्रा में है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का एक बार उपयोग कर लेने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रकृति में उपलब्ध धातुएं और जीवाश्मी ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे संसाधनों के पुनः निर्मित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, जो कि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। यानी कि मानव जीवन की अवधि बहुत कम है और इनके निर्माण में हजारों वर्ष लगते हैं। इसीलिए ऐसे संसाधनों का संरक्षण बहुत आवश्यक है, नहीं तो भावी पीढ़ी के लिए ये उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। तो यहाँ पर कुछ दिया गया है। कुछ संसाधनों की प्राप्ति सभी जगह होती है, उन्हें सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। जैसे कि सूर्य प्रकाश एवं वायु सभी जगह स्थित हैं, जबकि कुछ संसाधन जैसे किसी विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, उन्हें स्थानिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि धातुएं, उपजाऊ भूमि आदि, ये जो है प्रत्येक जगह नहीं होती, ये जो है विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर है मानव निर्मित संसाधन। जब प्रकृति में उपलब्ध किसी पदार्थ का मूल रूप मानव द्वारा अपनी उपयोगिता के आधार पर, अपनी ज़रूरत के आधार पर बदल दिया जाता है, तो वह मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। तो आइए जानें, लौह खनिज उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक कि लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग जब लौह खनिज से लोहा बनाने की कला सीख गए तो इससे पुल, बांध, सड़क, वाहन, दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं बनाने लगे। इस प्रकार अब लोहे से निर्मित वस्तुएं मानव निर्मित संसाधन हैं। तो देख सकते हैं, मानव निर्मित संसाधन बांध, जो कि मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है। आप अपने परिवेश में उपयोग की जा रही मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाएंगे। तकनीकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। तो यहाँ पर मानव संसाधन है। मनुष्य स्वयं भी एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोगों को मानव संसाधन कहा जाता है। मानव द्वारा प्रकृति का बेहतर उपयोग तभी तक किया जा सकता है जब उसके पास ज्ञान, कौशल और तकनीकी उपलब्ध हो। स्वास्थ्य और शिक्षा लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर जो है जानेंगे संसाधन संरक्षण, संसाधनों का संरक्षण कैसे करें। कल्पना कीजिए, यदि पृथ्वी का सारा जल सूख जाए, सारे वृक्ष कट जाएं, तो क्या क्या होगा। तो यदि ऐसा हो जाए तो क्या क्या होगा, तो आइए समझते हैं। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल के अभाव में जीव जंतुओं, वनस्पतियों एवं स्वयं मानव जाति का जीवन असंभव हो जाएगा यदि पृथ्वी का सारा जल सूख जाए। ठीक इसी प्रकार यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग के प्रति सतर्क नहीं हैं तो एक दिन वे भी हमारे लिए दुर्लभ हो सकते हैं, जबकि अनवीकरणीय संसाधन तो निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को ही संसाधन संरक्षण कहते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं। ध्यान रहे, संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं है, बल्कि इस प्रकार से उपयोग करना है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी, यानी कि आने वाली पीढ़ी भी इनसे लाभान्वित हो सके। ऐसा विकास सतत पोषणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार के अधीन शिक्षा मंत्रालय है। 1985 में इस मंत्रालय की स्थापना लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। आप भी अपने देश के लिए बहुमूल्य संसाधन हैं। तो सतत पोषणीय विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो उसमें आते हैं पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को न्यूनतम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। क्या आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ ने 25 सितंबर 2015 को सतत पोषणीय विकास के लिए वर्ष 2030 तक 17 लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया है। इन संकल्पों को
पूरा करने हेतु भारत सहित विश्व के अनेक देशों ने अपनी सहमति प्रदान की है। इन लक्ष्यों में 5P पर बल दिया गया है। तो 5P यानी कि लोग, पीपल, ग्रह यानी कि प्लेनेट, P प्रॉस्पेरिटी समृद्धि, पीस शांति और भागीदारी पार्टनरशिप। तो ये है 5P, पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप। संयुक्त राष्ट्र जलवायु निकाय UNFCCC के समक्ष भारत ने जलवायु पहल योजना 2 अक्टूबर 2015 को सौंपी, जिसमें भारत ने वर्ष 2020 तक अपनी 40% यानी कि 40% ऊर्जा आवश्यकता का गैर जीवाश्मी स्रोतों यानी कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास और परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करने का वचन दिया है। तो ये था आपका लेसन 1 संसाधन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर इस लेसन के प्रश्न हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चंस के साथ में। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.